नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो समय के सदुपयोग को लेकर है। समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। हम सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है। अब हर एक के पास अलग अलग समय है, लेकिन लक्ष्य सभी का आत्मज्ञान की प्राप्ति जरूर है। अपने आप को जानना, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वन फाइन डे आप उठे और आप बुद्ध हो चुके हैं, आप मुक्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता। अपने आप कुछ भी नहीं होता। उसके लिए कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है। या किसी परमात्मा की दया होगी कभी, या कोई कोई ब्लेसिंग कोई दे देगा और हम बुद्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बुद्ध होने के लिए बुद्धत्व की साधना करनी पड़ती है। बस दिक्कत यह है कि उसके लिए समय बहुत लिमिटेड है। इसलिए ये जान लीजिए कि ये जो इंसान का शरीर मिला है, इसके भीतर जो महानतम कार्य हो सकता है खुद को जानने का, ये कार्य किसी और जन्म में नहीं हो सकता। इसके लिए पल पल प्रयास करना पड़ेगा। केवल 2 घंटे बैठकर मेडिटेशन कर लिया, इतना सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा भी दिन में जब भी समय मिले, अपने आप को समय दीजिए। अपने भीतर होश बढ़ाते जाइए, अपने आत्मा पर मेडिटेट कीजिए। अपने जिस जिस रूप में भी जो भी मेडिटेशन आप करते हैं, उस मेडिटेशन को दिन में कई बार याद करना पड़ेगा। बार बार याद करना पड़ेगा। खुद को जगाना पड़ेगा, खुद को होश मिलाना पड़ेगा। मैं अजपा जाप की प्रैक्टिस करता हूं। अजपा जाप का मतलब होता है श्वासों के भीतर कोई भी मंत्र को चैंट करना। इससे क्या होता है, जब भी आपको मौका मिले, एक तो जब हम बैठकर जितना टाइम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा दिन में जब भी जहां भी जैसे ही होश आता है, आप अपनी श्वासों पर ध्यान देकर वापस अपने भीतर अवेयरनेस में आ जाते हो। तो अजपा जाप एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है उसी अवेयरनेस को बनाकर रखने का। ये अवेयरनेस कंटिन्यूस बना रहे। काम काज करते हैं, जब तक किसी काम में बिजी हैं तब तक हैं। जैसे ही वापस ध्यान आया, तुरंत अपना ध्यान श्वासों पर आ गया और हम अपने होश में आकर अपने कार्य में लग गए। और जिसको अपने उस दिव्य कार्य की सूझबूझ आ चुकी है, जिसको अपने डिवाइन टास्क का पता है, जिनको अपनी लाइफ का पर्पस पता है, वो अपना जीवन का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। वो फिर व्यर्थ के कामों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। उनको पता है कि मेरा जीवन कितना कितना बड़ा है, कितना महान लक्ष्य है मेरा, और उसके पाने के लिए मुझे हर पल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जब भी थोड़ा सा भी समय मिले, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का समय है, श्वासों पर ध्यान दें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने भीतर होश बनाएं, या जो मंत्र आपने चुना है उस मंत्र का जाप करें, ताकि हमारे भीतर ये अवेयरनेस बढ़ती चली जाए। एक ऐसा खजाना इकट्ठा होता चला जाएगा। एक समय पर आकर आप पाएंगे कि आपके भीतर अब ये सिद्ध हो गया है। ये जो जाप है ये सिद्ध हो गया, यानी अब ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अब आप ऐसा नहीं कि कभी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि रात को नींद में भी ये होश बना रहता है और ये जाप चलता रहता है। जब ये होना शुरू हो जाए तो समझ लेना है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट आपकी अचीवमेंट आपको हो चुकी है। तो प्रयास करें, समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कबीर साहब जी ने सीधी सीधी अपनी वाणी में बात फरमा दी कि 3 लोकों की कीमत के बराबर भी आप पैसा दोगे ना, तो एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। और ये बात सच नहीं है क्या? एक श्वास भी जीने का हमें समय एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जितना भी समय है इसी धरती पर रहते हुए उसका मैक्सिमम सदुपयोग कर लें। समय थोड़ा है, काम बहुत बड़ा है। श्वास श्वास में जागरण घटित होगा, तभी फाइनली हम जाग पाएंगे। दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।